देखिए, ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमारे क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिखाया कि जो फुटपाथ में चलना, ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है कि नहीं, मौलिक अधिकार है कि नहीं, ये बात तो है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल 19(1) ए, आर्टिकल 19(1) बी, आर्टिकल 19(1) सी में ये कहते हैं कि कहीं भी मूव करना, कहीं भी घूमना, हर चीज़ के लिए उसमें डाला गया, अच्छे से डिस्क्राइब किया गया उस चीज़ को। लेकिन आज क्या समस्या ये है कि हम रोड पर चल नहीं सकते। मोटर व्हीकल सब चीज़ें, और उसमें भी है कि भाई रोड पे चल रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब फिर ह्यूमन का रोड पर चलना बिना केवल मोटरसाइकिल्स या मोटर वाहन का ही केवल मोनोपोली रह गई है। इस चीज़ को लेकर धीरे 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 ये मुद्दा काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में, शायद बहुत सारे ऐसे केसेस गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस चीज़ का फैसला किया कि फुटपाथ पर चलना एक फंडामेंटल राइट है और इसके लिए लॉ चाहिए। और लोगों के लिए पैदल चलने में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रही, क्यों मर जाते हैं बच्चे, क्यों हम उनका ध्यान नहीं देते, लोगों की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं? रोड पे चलते, कहते रोड पे चल रहा था, वाहन आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। तो क्या ये सिर्फ रोड्स जो बनाई जा रही हैं, जो सरकार काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास वाहन है, व्हीकल्स हैं? जो पैदल है वो पैदल जा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर मैं भी जाता पैदल तो ये क्या है। अच्छा, ये बात अभी आती है कि ये मामला क्या, ये क्यों आया, मामला स्टार्ट कैसे हुआ। इस मामले के पीछे की एक कहानी है। एक 5 साल के बच्चे ने, जैसे देखो फुटपाथ में चल रहा है, एक 5 साल के बच्चे ने क्या किया, 19 जून के आसपास का मामला है ये। ये मामला कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ये मामला पुराना है। एक 5 साल का बच्चा अपने पापा के साथ एक बगल के स्कूल में ही वॉक करके जा रहा था स्कूल पहुंचने के लिए। उसी टाइम पर ट्रक आया और ट्रक ने उसे, बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद बच्चे ने क्लेम, उसके बच्चे के फादर ने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको कुछ लाख, यानी 7 से 8 लाख का कुछ, इन्होंने काफ़ी मांग रखी, लेकिन उन्होंने 7 लाख कुछ रुपए उनको देने की बात कही कि हाँ ठीक है, इतना आपको कंपनसेशन मिल जाएगा और आप जाइए। उन्होंने बोला कि रोड पे चलने से आपकी समस्या है, आपको नहीं चलना चाहिए था, ऐसा उन्होंने दलील दी। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के जजेस ने इसको और कम कर दिया। मतलब उन्होंने कहा 7 लाख से भी, 7 लाख कुछ रुपए जो थे उससे कम होके 4 लाख में आ गए। इन्होंने कहा ये क्या चीज हो रही है, ऐसे कैसे। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में आपके जस्टिस नरसिम्हा ने इस चीज को कहा कि नहीं, ये बात इतनी सी नहीं है, सिंपल सी नहीं है ये बात। इस बात में हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या फुटपाथ पर या रोड पर चलना गुनाह है? मैं भी सुबह वॉक पे जाता हूँ क्या? तो इस मामले से उठ के आया। उन्होंने इसको बेसिकली बहुत दिलाया। उन्होंने 11 लाख कुछ और प्लस इंटरेस्ट के साथ देने का वादा करवाया और दिलाया। उन्होंने इसके बाद इसको बोला कि ये हमारा एक राइट होना चाहिए, राइट के तहत आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, आप साथ साथ में ध्यान देंगे कि वॉकिंग सेफली एंड केयर फ्री अलोंग वाइड फुटपाथ विदाउट डेंजर लर्किंग एट एवरी टर्न was most basic of right. It is the simplest of the simple human activity. अब ये ऐसी लाइफ की एक्टिविटी है जो पैदल चलना, वॉक करना, उसके लिए एक चौड़ी रास्ता, चलने के लिए उसके लिए भी रास्ता बनाना चाहिए। चाहे वो अर्बन में हो, रूरल में हो, कहीं पर हम बनाते हैं, सिर्फ हम रोड इसलिए बनाते हैं कि वाहन जा सके। आदमी के पैदल जाने का रास्ता तो हम भूल ही जाते हैं। तो वो क्यों नहीं बनाते हैं? क्या वो बेसिक राइट नहीं है ह्यूमन का? ह्यूमन पैदल नहीं चलेगा, सब गाड़ी से ही चलेगा। तो वॉक नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, तो उसके लिए बेसिकली, जैसे आप चंडीगढ़ अगर कभी गए तो वहां पर पैदल वॉक के लिए फुटपाथ के अलग बनाया गया है, साइकिल ट्रैक अलग बनाया गया है। तो वहां पर वैसे ही बेसिकली इन्होंने कहा कि वैसा कुछ हमें होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एंड गारंटी देता है इस चीज का कि फंडामेंटल राइट के लिए, कि उसके पास राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सके किसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ
इंडिया इंडिया की किसी भी टेरिटरी पर मूव कर सके, ये आपके आर्टिकल 19 में दिया है ना। आप जब जाते हैं तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से शुरू होता है ना आपका। आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 20 भी है, आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 22 भी है उसमें। तो इसमें जब हमारा राइट की बात आती है तो उन्होंने कहा जब इसकी मूव की थ्रू आउट मूव की बात की गई है कि सभी जगह टेरिटरी में कहीं भारत के किसी भी कोने पर किसी भी क्षेत्र पे घूम सकते हैं, तो भाई इस चीज को मना क्यों है? ऐसा ऐसा सिर्फ हम रोड वाहन के लिए क्यों बनाते हैं, मोटर्स के लिए क्यों बनाते हैं? बात यहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा कि बट ओवर द टाइम्स ये हमारा क्या है कि हम डिमांड ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, रैपिड, ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही चीजें, इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इन सभी की वजह से हम वॉकिंग ऑन एन इनकन्वीनियंस, पैदल चलना इनकन्वीनियंस हो रहा है, हो ही नहीं रहा ठीक से कि हम पैदल चल सके, चीजें हो सके, सिर्फ व्हीकल्स चल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज पैरेलल वाइड रोड एंड एक्सप्रेसवे टू ग्रोथ visually buildings, motorways, while leaving little space for the essential pleasure of walking, the court said. कोर्ट ने यही मामला कहा जो मैंने आपसे बताया कि भैया चलने के लिए एक रास्ता भी आप बनाइए, चीजें करिए। आप ठीक है एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लेकिन पैरेलली आप इसको चलने का भी रास्ता बनाइए, और ये एक चलने में जिसमें हमें कोई तकलीफ ना हो, आनंद आए, और लोग हम एक्सीडेंट से बचे, सेफ जगह, सेफ रास्ता, फुटपाथ बनाए जहां पर कोई भी एंट्री ना करा। एक तो हमारे देश की आदत भी ऐसी है, हमारे देश में अगर फुटपाथ भी बना देना तो वहां से बाइक वाला गुजर देता है कि नहीं जी लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे लेट, लाइट नहीं रुकना, लाइट में रुकना नहीं चाहता, वो अपने आप को रोकना नहीं चाहता, वहां से घुसेड़ देगा, ऑटो वाला वहां से घुसेड़ देगा। तो पैदल का रास्ता थोड़ी बहुत तो बचती नहीं है, जो कच्ची बनी हुई हो थोड़ी बहुत आदमी बना लेता है पैदल चल चल के, तो उसको भी वो लोग यूज कर लेते हैं, कई बार चढ़ा के निकाल देते हैं हम लोग। नहीं, ये चीज़ों को हमें बचना चाहिए और उसके लिए भी इसमें बनाने की ज़रूरत है। अब आर्टिकल्स के लिए यही चीज़ें बताई कि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये चीज़ों को बहुत ज़रूरत है बनाने का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डिक्लेयर द फंडामेंटल राइट टू वॉक ऑन demarcated footpath alongside motorized road, the Supreme Court said. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को जरूरी है। जस्टिस नसीमा ने ये भी कहा कि देखो ऐसा है कि वॉकिंग हैज डीप कल्चर, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव रूट्स इन द इंडियन इमेजिनेशन। का इमेजिनेशन, ये चीजें हमारे देश में हर चीज, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, डीप कल्चर, किसी में भी ये वॉकिंग जो है ना, वॉकिंग हैज डीप कल्चर। पैदल चलना अपने आप में, लोग कहते हैं पैदल चलो, सुबह वॉक करो, हेल्थ ठीक रहेगी। आप कई बार परिक्रमा लगाते हैं भगवान के तो भी वॉक करते हैं, आप प्रोटेस्ट करना है, आपको रैली निकालनी है तो भी वॉक करना है। तो भाई वॉक के लिए रास्ता तो दो, रास्ता क्यों नहीं है, इस चीज पर बात करना शुरू किया गया। इसी के तहत फिर यहाँ पर बात आई कि कौन कौन से आर्टिकल वैसे मैंने बता दिया कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 91A, आर्टिकल 91B, 91C, ये सारे के सारे, और आर्टिकल 21 भी इसमें काम करेगा, क्योंकि ये हमारा, ये देखो ये है आपका, अब देखा जाए कि इनमें कहा कि एक्सप्रेस किया गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया गया है ये आर्टिकल 91A के तहत कि मूव कर सको, आर्टिकल 1B के तहत टेरिटरी में कहीं भी जाओ, बिजनेस करो, घूमो टहलो, ये सब चीज़ें इसमें दी हैं। तो अगर ये सब दिया है और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी देता है, राइट टू लाइफ देता है, सो हमें हमारी लाइफ क्यों स्पॉइल की जा रही, क्यों ऐसा किया जा रहा है जो हमें दिख ही नहीं रही। तो इस बात पर सीधी बात आई है, तो हमें इस चीज़ को खैर ध्यान से देखना चाहिए। और इसमें मोनोपोली को उन्होंने बचाने की बात कही है, और ये उन्होंने कहा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 हैड नेवर बॉदर्ड टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट टू वॉक। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इस एक्ट के थ्रू देखो आप, तो रिकॉग्नाइज किया गया फंडामेंटल राइट टू वॉक, रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और इसमें लिखा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये बॉदर नहीं करता है इस चीज़ को,
लेकिन फिर भी हम रोड नहीं इस चीज़ को बनाते हैं, हम चीज़ें नहीं करते हैं, जिससे लोगों की डेथ, लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। खैर, इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट में आएगा उसके लिए दो जगह जा सकते हो। एक हाई कोर्ट में जाने का मतलब आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके लिए जो बोला भी है कि आर्टिकल 32 क्या है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आर्टिकल 32 के तहत आप जाकर वहां चैलेंज करके और अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये उसमें दिया गया है। ठीक है, ओके। तो इतनी जानकारी रखिए अपने पास, आर्टिकल्स पढ़िए, समझिए, उनका अधिकार जानिए। आज की डेट में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि जैसी हमारी चीज़ें चल रही हैं देश में, अधिकारों को तो भूला जा रहा है, अधिकार का कोई मतलब नहीं होता जा रहा है। या जिस लाइन पे जाओ, कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन कहीं है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कहीं दिखता है? पीपल क्या है आज की डेट में? पीपल कुछ नहीं बचा। पीपल सिर्फ पीपल का पेड़ जैसा रह गया है बस। अब पीपल पीपल जैसा नहीं रहा। रीजन है इसके पीछे कि हम लोग अपने अधिकारों को लड़ने से भूल रहे हैं। हम अपने काम में इतनी बिजी हैं, दूसरा कोई लड़ रहा है तो सपोर्ट नहीं करना है, और हम आज की डेट में सोशल मीडिया पे जिंदगी जीना शुरू कर दी है। आप देख लो, अभी एक कॉकरोच पार्टी बनी। जब कॉकरोच पार्टी बनी तो ऐसा लग रहा था कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि उसके 2 दिन में इतने फॉलोअर बढ़ गए जितना किसी का नहीं हो सकता है। यूट्यूब पे इतने लोगों को फॉलो करते हैं, लाखों व्यूज, 1 घंटे के अंदर करोड़ों व्यूज आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। लेकिन जब वो ग्राउंड पे आता है तो उनके पास कोई नहीं पहुंचता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं भाई? क्योंकि अब हम ग्राउंड पे जाना बंद कर रहे हैं, सिर्फ डिजिटल लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और डिजिटल में भी कैसे? कमेंट के साथ। कि कमेंट में हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता है, कमेंट में ही आप अपनी धमकी, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी चीज़ें निकालते हैं। इससे बेहतर है कि रोड में उतरना फिर सीखना पड़ेगा, रोड पे आना सीखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना सीखना पड़ेगा, चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये रुकने वाली चीज़ें नहीं है। जब कॉकरोच उसने देखा, जब आया फर्स्ट टाइम दिया, जब वो फ्लाइट से उतरा, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन जब वहां पर देखा गया तो 200 लोग भी पूरे नहीं थे प्रोटेस्ट में। कहां 25-30 मिलियन लोग, कहां सिर्फ 200 लोग, और वो भी दूसरे दिन प्रोटेस्ट बंद हो गया। ऐसा प्रोटेस्ट किस काम का? अन्ना हजारे का भी आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, वो ऑफलाइन था, लोग जुड़ते थे, बैठे रहते थे, आमरण अनशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। पूरी बात माननी पड़ी सरकार को। अब नहीं है ऐसा, अब सिर्फ यूट्यूब पे लड़ाई हो रही है, अब नीचे कमेंट पे लड़ाई होती है, सोशल मीडिया पे लड़ाई होती है, सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, लेकिन एक्चुअल में आवाज नहीं है। इसीलिए तो ये हालात होते जा रहे हैं। तो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स या अपनी कुछ चीज़ों राइट्स को बचाना है, अपने राइट्स पे ध्यान रखना है, तो हमें नीचे भी उतरना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा आपको सरकार से। क्योंकि सरकार को वोट डालते हो, किसी आदमी से नहीं लड़ सकते, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए हमें किसी से, सिर्फ सरकार से लड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार को आप वोट डालते हो, सरकार के साथ अधिकार है। अगर ये पर्सन वहीं से लौट जाता, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता, तो क्या ये उसको मिल पाता? क्या उसको ये हक मिलता? उसको नहीं मिलता शायद। ये चीजें हैं इसमें, इसको ध्यान देंगे तो समझेंगे, और अवेयर रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, कम से कम अपने अधिकारों के बारे में जरूर पढ़िए, याद रखिए, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। ओके, थैंक यू।